तारीफ होती है, समझ आएगा कि नहीं? अब लड़की लोग आप सब लोग समझना, मन लगा के पढ़ना है, ताकि ऐसा कर देना है ना आने वाले 4-5 सालों में इतनी लड़कियों को सिलेक्शन देना है कि लोग दुआ मांगे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो। आप अगर जीके जीएस में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाचा, मामा, फूफा, फूफी अगर ये बात पूछते हैं कि बहनी क्या कर रही है, तो समझिएगा कि वो इस बात के इंतजार में है कि आप असफल हुई है तो आपको ताना मारे। आपको लगता है कि आपका भलाई के लिए कोई देखता है आपको, समझा रहा है कि नहीं रहा है? लड़का लोगों को भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गंभीरता से तैयारी कीजिए, रूम वगैरह में डिस्कस कीजिए, ज्यादा हॉस्टल में, रूम में, जहां भी बैठे रहते हैं पढ़िए। आप एक गलत फहमी में मत रहिएगा। आप लोग कई लड़कों को हम देखते हैं ना कि पढ़ेगा तो छुपा के एप्लीकेशन 50,000, बीपीएससी एप्लीकेशन 50,000, कितना से छुपाओगे? ये सब चीजों से नहीं। आपका अगर हॉस्टल में ही कंपटीशन अगर ठीक ठाक से हो जाए, आप एग्जाम में आराम से निकाल सकते हैं। कुछ गलतियां आप मत कीजिएगा बिना मतलब, जैसे सैटरडे संडे आता है, आपके जीवन में क्या मतलब बनता है सैटरडे संडे का? सैटरडे संडे उनके लिए, संडे उनके लिए जिनको आपका जो जॉब हो जाएगा, दिमाग में चाहेगा आपका मंडे टू फ्राइडे आपके ऑफिस में सैटरडे तक, तो एक दिन सोचिएगा कि नहीं थोड़ा सा हम क्या कर जाते हैं, एक दिन रेस्ट ले लेते हैं, तब आपके लिए वो जिम्मेदारी बनती है। समझा गया कि नहीं? अभी के लिए क्या सैटरडे संडे होता है आपके? और हर एक लड़का लड़की क्या करता है ना, सैटरडे संडे में अपना शेड्यूल खराब कर देता है। डेली उठेगा अगर सपोज सुबह 6 बजे, तो सैटरडे को उठेगा 10 बजे। क्यों? उस दिन भी तो उसी समय से उठ जाओ। शेड्यूल नहीं खराब करना चाहिए कभी किसी की। शेड्यूल एक दिन खराब होता है ना, 2 दिन लग जाता है मैनेज करने। क्या जरूरत है शेड्यूल खराब करने का? तो आप जिस शेड्यूल से पढ़ रहे हैं उसी शेड्यूल से पढ़िए, और लाइव कहीं पढ़ने नहीं है। याद रखिएगा, जहाज जब रनवे में चलती है ना, तो उसको बहुत जोर से दौड़कर और एक फिक्स समय के दौरान उड़ जाना होता है, और अगर देर किया ना तो आगे जाके लड़ जाएगा। स्टूडेंट लाइफ एक हवाई जहाज की तरह है। आपको लगता है वो गाड़ी है, नहीं है। सड़क पे गाड़ी में क्या है कि चलते रहो, जहां तक सड़क है, सड़क नहीं है तो खेत है, कहीं उतार दोगे। लेकिन हवाई जहाज है वो। विद्यार्थी जीवन क्या है? हवाई जहाज। एक फिक्स लिमिटेड का रनवे दिया गया आपको, इस रनवे में जितना तेजी से दौड़िए, जितना दम लगा के दौड़ लीजिए, और एक समय रहते अपने आप को एक छलांग लेके उड़ जाइए। अदरवाइज में आगे जगह नहीं आपके लिए, बर्बाद हो जाइएगा, जीवन नरक में चल जाएगा आपका। जितना जुनून, जितना ईमानदारी से आप पहले साल में पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे वो जुनून, वो मोटिवेशन वो घटते जाएगा। फिर आप देखे होंगे ना कि किसी का रिजल्ट नहीं होता तो नहीं हो जाता है। अब गौर किए हैं कि भी किसी के 8 साल 9 साल लग गया, लगने रह गया वहां। जैसे मान लीजिए फर्स्ट साल आपने कोई गलती किया, तो आप अगली साल उसमें या किसी एग्जाम में आप गलती किए, तो ये नहीं कि अगली बार फिर पढ़ना चालू करें। अगली बार आप ध्यान दीजिए कि कहाँ आपका वीक पॉइंट था। इंडियन सोसाइटी, मतलब हमारे जो भारत का परिवेश है, इसको शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बना दिया ना, ज्यादातर शिक्षक किस टाइप के हैं भारत में? ज्यादातर शिक्षक लोग आपको मिलेंगे किस टाइप से? थोड़ा सा कि मतलब जिसमें इंटरेस्ट है वही जगह पढ़ा रहा है, और वही आदत आप में आ जाती है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है वही पढ़ रहे हैं। आपके अच्छे पॉइंट्स पे आपको कभी नंबर्स नहीं मिलेंगे। आपका रिजल्ट कब होगा? जब आपने निगेटिव चीजों को दूर किया है, कमजोर विषयों को मजबूत किया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट का जो मजबूत है ना उसी के मजबूत में लगा है, और जो कमजोर है ना उसको छोड़ देता है। सपोज कि अगर किसी का इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इकोनॉमिक्स से छोड़ देता है। आप लोग मजा रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? आप पूरा बोरी रोड घूमिए, पूरा बिहार घूम लीजिए, सबसे बाद में इकोनॉमिक्स शुरू किया जाता है। समझ आएगी नहीं आएगा? अब तुम लोग में वो गड़बड़ी है कि तुम बाकी बहुत सारे संस्था वाले हमको बोलते हैं सर आप लड़का जो है ना, अब हमारे यहाँ के टीचरों को पढ़ाना मुश्किल कर दिया है। क्या किया है तुम लोग? कुछ लड़का जैसे मान के चलिए कोई कहीं एडमिशन लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ आया पढ़ने, एडमिशन जहाँ लिया है वहाँ तो उसके पास अधिकार है पढ़ने का, और वहाँ जाके क्वेश्चन पूछता है कि सर आप लड़का को लिए गए तो प्लीज वहाँ मना कर दीजिए, यहाँ ना आए। तब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो इस चीज का। बाकियों को दिक्कत होने लगता है, लेकिन पढ़ाई एकदम मन से की। ये नहीं कि जो चीज आ रहा है उसी को आते रहे, जो नहीं आ रहा है मतलब ही नहीं। जितना ज्यादा मार्क्स रहना चाहिए उतना ही आपका मेहनत होना चाहिए। इकोनॉमिक्स हो गया, करंट जैसे अभी क्या है आप लोग का तो 17वीं यूपीएससी का है, समझा रहे? 17वीं में कितना टाइम है? 20 दिन 25 दिन
25 दिन इससे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 70वीं के कभी तक फॉर्म का भी आता पता, जबकि आपका सिलेबस जब टेस्ट सीरीज होगा, शेड्यूल होगा, देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो लड़के फेल होते थे बीपीएससी में, वो बीपीएससी की वजह से नहीं फेल होते थे, कोचिंग वाला फेल करा देता था। बीपीएससी कहाँ फेल करता था, कोचिंग वाला फेल करा देता था। तो बगड़ के इतिहास रखवा देगा, ले खाओ तुम्हें प्राचीन इतिहास, सिंधु सभ्यता में टूटल खटिया, पचकल लोटा, चल रहा है कि नहीं, भागता कूदता, मरल सियार, ये सब चीजों पर जाते थे हम। और आज आप लोग कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जिस चीजों को पढ़ के जा रहे हैं, अब आप बीपीएससी में आ चुके हैं, तो बीपीएससी और यूपीएससी जो होते हैं ये आपके अधिकारी लेवल के चीजें हैं। तो अधिकारी लेवल का एग्जाम भी ना इसी तरह देखता है कि आप अधिकारी लायक है या नहीं। जैसे किसी डॉक्टर के एग्जाम में पूछेगा क्या कि AK-47 की मैगजीन में कितनी गोलियां आती हैं, काहे पूछेगा, उसको गोली चलाना है। और डॉक्टर से पूछेगा क्या कि IV इंजेक्शन और IM इंजेक्शन में क्या अंतर होता है, तो आर्मी के एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब। तो इसका सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है ना यूपीएससी का और बीपीएससी का, कि अगर आप 2 दिन क्लास को लापरवाही कर देंगे ना तो फिर आपके लिए बोझ बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि आपको इतना बड़ा पद दिया जाता है ना कि आपको पर डे अपने काउंटर पे पड़ा हुआ, अपने टेबल पे पड़े हुए 20-20 फाइल को निपटाना है। तो वो ऐसे लड़के को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं ना जो आज का काम कल्पित होते, क्योंकि अगर आज आपने 20 फाइल नहीं निपटाया ना तो कल हो सकता है 20 बोर्ड आ जाएगा, 40 हो जाएगा। और 2 दिन 3 दिन का फाइल लग गया ना तो पूरा टेबल भर जाएगा। अब आपके पास यही की रास्ता है, बिना मतलब साइन करके भाग, तो क्या है फाइल में, कौन पढ़ेगा? आप एक कॉपी चेक करने में आधा घंटा लगता है, तो फाइल पढ़ रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट का है, किसी का लाइफ का मैटर होगा, कोई संस्था का होगा, कुछ होगा, आपको क्या लगता है कर पाएंगे? इसलिए सिलेबस ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है ना कि यदि आप लापरवाही करते हैं तो इसमें पास नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी या यूपीएससी को आपसे दुश्मनी है, मजबूरी ये है कि अगर ऐसे लड़कों को सेलेक्ट कर लिया जाए कि जो आज का काम कल का काम परसों डालते हैं ना तो पूरा डिपार्टमेंट चौपट कर देंगे। इसलिए उसको इसी तरह डिजाइन किया गया है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आज की बढ़िया कल पढ़ लेंगे, कल वाला परसों, तो आप उस लायक नहीं। इसलिए जी जान से मेहनत कीजिएगा, अपने जितने दोस्त यार हैं उन लोगों से देखते रहिएगा क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तब थोड़ा सा कुछ डिस्कशन में आप लोग बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लड़के डिस्कशन में समय बर्बाद, डिस्कशन में ज्यादा नहीं, जैसे आप यहाँ पढ़ लिए, आप घर पे रिवाइज कर लिए, आपके साथ कोई रूम पार्टनर है या जिससे डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उससे पूछिए, वो उससे पूछेगा, बस इससे ज्यादा नहीं, झमेला नहीं यहाँ पे। क्योंकि आपको ना हम लोग एकदम बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपकी उतनी क्षमता नहीं कि उससे बेहतर आप ले आ पाए, समझ रहे हैं कि नहीं? ना तो देख लीजिए, आप कोई इकोनॉमिक्स का चाहे पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी भी कुछ दिन पहले चला था, ज्योग्राफी, क्योंकि आप लोग का ना बहुत दूर है सिलेबस, अगर वो जल्दी जल्दी करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और इस भ्रम में नहीं रहेगा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको यहीं रहना होगा, तब आंसर राइटिंग लिखाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सब कुछ हो गया, संज्ञा ही नहीं, घर तक छोड़ दीजिएगा, बिना अधिकारी बने जाना ही नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इज्जत मिलती है, और नहीं होगा तो पिटाई होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम लोग उसी हिसाब से उसको ड्रॉ किया। तो आप लोग ना ये मत सोचिएगा कि हम 5 किताब, आपको लगता है कि किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, आप लोग घर बैठे हैं तो कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको रिवीजन कीजिए, बस। अब अपने से पढ़ने की खातिर जरूरत, मतलब एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जैसे टीचर जब यहाँ से जाते हैं ना, उनका पूरा कंटेंट पीपीटी वो लोग खुद इस पे वर्क करते रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस आप ग्रुप में किसी पर एक क्वेश्चन पूछते और 20 मिनट से ज्यादा देंगे। 20 मिनट सरकारी तंत्र में जब आप जाइएगा ना तो कहा जाता है कोई डिस्कशन 8 मिनट से ज्यादा जा रहा है मतलब गपशप हो रहा है, और रियली नहीं कि जब आप अधिकारी बनिएगा ना तो आपको बोला जाएगा मीटिंग में जा रहे हो 8 मिनट, सीधे इशारा कर देगा, सर 10-10 पे घुसे हैं, 10-10 पे 10-18 पे निकल जाइएगा, 10-18 पे तुरंत आएगा, सर वो सचिव साहब का कॉल आ रहा है, किसी का कॉल नहीं आया, 8 मिनट में अपनी बात खत्म करके निकलिएगा। क्योंकि आप अकेले नहीं ना है, आपका एक एरिया रहेगा, उस एरिया में 2 लाख 3 लाख लोग रहेंगे, 2-3 लाख के ऊपर एक आप अकेले हैं, पता चले कि आप 1 घंटा दे दिए तो बाकी लोग कहाँ जाए। तो आप समझिए अपने आप को एक स्टूडेंट